जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी बनाई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक करें, शेयर करें मित्रों। यदि आपको वीडियो में दिखाई जाने वाली जो जानकारी वो अच्छी लगे। कल बात की थी मित्रों माँ काली महाविद्या के बारे में, गुप्त नवरात्रि की दूसरे नवरात्र की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आज बात करेंगे दूसरी महाविद्या के बारे में, जो है माँ तारा महाविद्या। तारा महाविद्या 10 महाविद्याओं में से दूसरी महाविद्या है मित्रों, और जिन्हें कुछ तांत्रिक ग्रंथों में नील सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक छोटा सा जो फ़र्क है वो माँ काली के स्वरूप में और माँ तारा के स्वरूप में बताया जाता है कि माँ काली का जो स्वरूप है उसको कृष्ण वर्ण या काले वर्ण का बताया जाता है, लेकिन जो माँ तारा का स्वरूप है उसको नील वर्ण का बताया जाता है मित्रों, यानी नीले कलर का। माँ काली जो कि बड़ी उग्र प्रचंड शक्ति है, वहीं माँ तारा जो है वो थोड़ी सी शांत और गंभीर है, लेकिन देखने में ही दोनों की जो चित्र आपको मिलेंगे या जो आकृतियाँ आपको मिलेंगी उसमें पहचानने में कई बार लोग धोखा खा जाते हैं। तो एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन जो माँ तारा का स्वरूप है वो थोड़ा शांत है। और लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम कुल की बात करें तो माँ तारा का ऐसा स्वरूप है जो उग्र और शांत दोनों ही माना जाता है। बहुत सारी और ग्रंथों में अलग अलग रूप माँ के मिलते हैं। कोई उग्र तारा का रूप मिलता है, कोई नील तारा के रूप में मिलता है। तो दूसरी महाविद्या है, और इस महाविद्याओं की साधना करने से जो गुहे ज्ञान है जिसके द्वारा एक साधक, जो मैं सात्विक साधना की बात कर रहा हूँ, मैं आज फिर दोबारा वो वाम मार्ग की बात नहीं करूँगा या गलत तांत्रिक चीज़ों की बात नहीं करूँगा। मैं सात्विक स्वरूप की बात करूँगा कि माँ का जो स्वरूप है उससे वो सात्विक ज्ञान प्राप्त होता है कि जो आपको आध्यात्मिक, आपके चक्रों को ऊपर की तरफ ले जाता है, आपके आध्यात्मिक ज्ञान को वहाँ ले जाता है जहाँ आदमी अपनी उन्नति को प्राप्त होता है। जो आध्यात्मिक उन्नति है, जो गुप्त कलाएँ हैं और बहुत सारी हमारे शरीर की गुप्त शक्तियाँ हैं जो चक्रों से रिलेटेड हैं, उसको ऊपर ले जाती हैं। और जितनी भी महाविद्याओं की साधना है उसमें यही कहा जाता है कि अगर आप साधनाएँ करें, देखिए सबसे पहले तो एक गुरु की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उस मंत्र का प्रकार क्या है, उसका विनियोग क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उसको धारण कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सिर्फ वीडियो में हम जानकारी के लिए बात कर रहे हैं। मैं यहाँ से किसी को भी कोई अंधविश्वास फैलाने वाली या कोई क्रिया को शुरू करने वाली कि मैं आपसे कहूँ और आप साधनाएँ शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। जो इन महाविद्याओं के जो प्रकांड विद्वान हैं, जो गुरुजन हैं, आप उनसे मिलेंगे, प्रैक्टिकली जो सीखने को मिलता है, किताबी नॉलेज उससे थोड़ी सी दूर होती है। कि रिस्क क्या, मैंने पहले भी कहा था कि 10 महाविद्याओं की साधनाएँ जो है माता रानी की अन्य साधनाओं से थोड़ी सी भिन्न है, क्योंकि थोड़ी सी जो रूप हैं वो कई जगह उग्र स्वरूप के हैं, देख के डर भी लग सकता है। तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता जरूर होती है जो आपकी सुरक्षा करे। कई बार ऐसा होता है कि साधक की परीक्षाएं भी होती हैं और उसके लिए माता रानी की योगिनियाँ भी कई बार आ जाती हैं, तो आप जान नहीं पाओगे। कई बार लोग साधनाएं बीच में छोड़ देते हैं, तो फिर उसके कई दुष्परिणाम कई बार देखने को मिलते हैं। इसलिए सात्विक रूप से करें। और माँ के जो भैरव हैं, अक्षोभ्य जो भैरव जी हैं, उनका ध्यान पहले करें, क्योंकि यही कहा गया है 10 महाविद्याओं की जब भी साधना करें तो उनके भैरव जी का ध्यान और उनकी आराधना भी ज़रूर करें ताकि आप सुरक्षित रहें, क्योंकि भैरव ही जो है माँ के स्थानों के और इन 10 महाविद्याओं के रक्षक कहे जाते हैं, जो भगवान शिव के स्वरूप हैं। और नील सरस्वती होने की वजह से माँ का जो नीला स्वरूप है वो शांत है, गंभीर है, ज्ञान प्रदान करने वाला है। माँ के बहुत सारे मंत्र जो है गुप्त तंत्रों में हैं। आज एक मंत्र के बारे में बताऊंगा, लेकिन करने के बारे में मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एक जानकारी के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। उसका विनियोग क्या है, क्या चीज़ें, बहुत ही अलग स्तर की चीज़ें हैं। जब आप ऐसे गुरुओं के सानिध्य में साक्षात्कार करें सामने से, तब इन साधनाओं को शुरू करें। मैं किसी को भी वीडियो से नहीं कर रहा, सिर्फ एक जानकारी के लिए वीडियो की ओम ह्रीं श्रीं हूं फट जो है वो माँ का मंत्र, ध्यान मंत्र
या करने का मंत्र भी एक जगह बताया जाता है। वैसे बहुत सारे माँ तारा के मंत्र हैं, तारा के बहुत सारे प्रकार हैं, माँ तारा के बहुत सारे सिद्धपीठ हैं। और वही वाली बात है मित्रों, अगर आप 10 महाविद्याओं की साधनाएं नहीं भी कर पाते हैं तो इन गुप्त नवरात्रि में जो है आप निवारण मंत्र यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के द्वारा भी आप साधनाएं करें, कोई बात नहीं, वो भी माँ का ही स्वरूप है। लेकिन माँ की ऊर्जाएं यहाँ थोड़ी सी रूपांतरित हैं, यानी कि अलग रूपों में है, लेकिन माँ का जो भगवती का साक्षात स्वरूप है वही है। सात्विक स्वरूप भी माँ का वही है, लेकिन कुछ ऐसे तामसिक शरारती तत्व हैं जिनका उद्धार करने के लिए माँ को दूसरा रूप लेना पड़ता है। तो इसीलिए आपसे कहता हूँ कि इन जो 10 महाविद्याओं की साधनाएं हैं सिर्फ जानकारी के लिए वीडियो है। कभी शुरू करना हो, जो प्रकांड विद्वान हैं, बहुत सारे गुप्त तंत्र शास्त्र हैं, आप पढ़ेंगे, मनन करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन गुरु के सानिध्य में ही इनको करने के लिए कहा जाता है, ताकि गुरु आपकी रक्षा करे। अगर वैसे भी माँ की साधनाएं करते हैं और आपका गुरु नहीं है तो माँ को ही अपना गुरु बनाएं, भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं, और उसके बाद अपनी जो सात्विक साधना है उसको प्रारंभ करें। मैं उन्हीं साधनाओं के बारे में बात करेगा जो भक्ति को बढ़ाने वाली है, या उन शक्तियों को प्राप्त करने की बात करूँगा जिससे लोगों का कल्याण हो, जन कल्याण हो और भलाई हो। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जानकारी के लिए फिर से कह रहा हूँ कि कोई क्रिया को शुरू करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पहले जाएं, विद्वानों से मिलें, गुरु के सानिध्य में, उन शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं कोशिश करेंगे कि आप तक लाने की जानकारी के रूप में कोशिश करेंगे। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इन गुप्त नवरात्रि में आप माँ की साधनाएं करें, जाप करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी मित्रों।